क्लास क्यों नहीं कर पाएंगे, किया जाएगा कि हेलो गुड मॉर्निंग। बंद कर देंगे, कराइए आफ्टरनून बंद। को बंद कर देंगे। सर आ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलो कैसे हो तुम सभी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। कैसे हो आप यस सभी? सर। कैसे हो? ठीक हो? हाँ, बुखार हो गया क्या हो गया भाई? ध्यान रखो अपना। सर। यस सर। कल जो पढ़ाया था वो समझ में आया था? यस सर, सब समझ में आया। वेरी गुड। तो अगर समझ में आया है तो फिर हम इसी में थोड़े से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? स्क्रीन ओके दिखाई दे रहा सर। है सभी को? स्क्रीन समझ दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो मैं अब तुम लोगों वाला क्लास चलो, ये तो कर लिया था हमने। फंक्शंस जो हैं वो रिलेशन के सबसेट होते हैं और रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है? ये ठीक है ना यहाँ तक? हेलो, हाँ सर ठीक है। यहाँ तक ठीक है? तो हमने क्या कहा था कि हाँ सर। रिलेशन को फंक्शन कैसे प्रूव किया था हमने, कैसे बनाया था कि सेट ए के केवल वही एलिमेंट्स को हम रखेंगे सेट ए के अंदर जो इनपुट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी को हटा दिया। यानी सेट ए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डोमेन आ जाएगा, ठीक है? और दूसरा कंडीशन क्या रखा हमने कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, है ना? अगर ऐसा है तो फिर जो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन कहलाता है, ठीक है? ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन है whether this relation a function। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सर। ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? नो। क्यों नहीं है बताओ? सर हर एक एलिमेंट का सिंगल सिंगल सर, जैसे ए है तो ए का 2 का होना चाहिए, बी है तो 1 का होना चाहिए। नहीं, देखो हमने क्या बताया था, एक रिलेशन को फंक्शन के लिए होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेट ए के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं, सारे इनपुट सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इनपुट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इनपुट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? हेलो नो। हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। हेलो। हाँ बोलो, क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि सेट ए के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इनपुट का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेट ए के सारे एलिमेंट्स इनपुट का पार्ट हैं या नहीं है? नो सर नहीं है।
कौन कौन से नहीं है? 2 और 1 सेट ए और ये माइनस होता है, सेट ए ये है पहला वाला, और सेट बी ये है। अब बताओ। सब सारे। है कि नहीं है? यस। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरा कंडीशन क्या है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, है ना? तो इसका भी एक आउटपुट, एक ही आउटपुट है, इसका भी आउटपुट एक है, इसका भी एक ही आउटपुट आ रहा है, इसका भी एक ही आउटपुट आ रहा है। वो सारे आउटपुट जीरो है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका आउटपुट एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आउटपुट जीरो भी है और एक आउटपुट टू भी है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, ठीक है? इधर सारे सेम हो सकते हैं, है ना? पर यहाँ पर एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? यस। All the elements of set A are part of input. दूसरा, all the elements of set A have only single output. Therefore, this relation is a function. Question number 2. Is this relation a function? यह है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। कैसे पता नहीं है? कैसे प्रूफ करोगे? सर जो एलिमेंट सेट ए का है ए के जो दो से पार्टिसिपेट किया है सर। वेरी है, गुड, दो आउटपुट। वेरी गुड। तो देखो पहला कंडीशन कैसे चेक करते हैं? पहला कंडीशन चेक किया कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स इनपुट का पार्ट है क्या, तो होगा आंसर हाँ। 1 का भी आउटपुट आ रहा है, 2 का भी आउटपुट आ रहा है, ये कंडीशन तो ठीक है। फिर चेक किया कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं, उनका एक ही आउटपुट आ रहा है क्या, तो इसका तो एक ही आउटपुट है मगर इसके दो आउटपुट्स हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सिंस one has two outputs. Since element 1 has two outputs, therefore this relation is not a function. is not a function. Not a function. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
माइक बंद कर दो अपना। Is this relation a function? ये रिलेशन एक फंक्शन होगा क्या? नो सर। नो सर, No, sir. होगा या नहीं होगा? नो नो नहीं सर। होगा, नो सर। कैसे प्रूव नहीं होगा करोगे? सर। कैसे प्रूव करोगे? डी का आउटपुट नहीं है सर। जो एलिमेंट Yes. सेट ए का है वो सारे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एलिमेंट D has no output, therefore this relation is not a function. ठीक है, अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। Is this relation a function? दूसरा भी बोला। नो सर। ये क्यों नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, एक एलिमेंट दो में जा रहा है ना। बी का दो आउटपुट है। एक का सर दो आउटपुट हो जा रहा है वेरी बी का। गुड। यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स का मतलब इनपुट का पार्ट है क्या? तो हाँ, सारे एलिमेंट्स इनपुट का पार्ट तो हैं। फिर दूसरा क्या कंडीशन चेक किया कि क्या हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट है? तो इसका तो ठीक है। फिर इसमें आकर देखते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसके दो आउटपुट्स आ रहे हैं। तो फिर क्या होगा? ये इसी वजह से फंक्शन नहीं हो पाएगा, है ना? सिंस element P has two outputs, therefore it is not a function. तो ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ यस गया? सर। मतलब अच्छे से फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है इसको बिल्कुल देख रहे हो ना, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो, अगर ऐसा है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको हम साथ में ट्राई करते हैं, ठीक है? देखना इस जी क्वेश्चन, सर। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है? अभी तक मैं 11th का ही पढ़ा रहा हूँ, है ना? सेट्स आपको पता होगा, रिलेशन फंक्शन 11th में भी था और 12th में भी था, तो ये 11th का ही है। आज खत्म हो जाएगा, फिर हम 12th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक सर। तो ये देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है कि लेट, अच्छा, रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फंक्शन को स्मॉल एफ से, ठीक है? ये याद रखना। डिफरेंशिएट करने के लिए रिलेशन को कैपिटल आर लिख दिया और फंक्शन को क्या लिख दिया? स्मॉल एफ लिख दिया, ठीक है? तो अब देखो, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे रिलेशन को डिफाइन करते थे ना, वैसा ही फंक्शन का भी डेफिनेशन होता है। तो लेट स्मॉल एफ इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, 1,1 2,3 0, -1 और -1, -3, ऐसे लिखते हैं। बी अ फंक्शन
क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? थोड़ा थोड़ा। देखो इसमें को देखो, ये समझाता हूँ मैं, ध्यान से सब सुनना है ना। ये क्या कह रहा है देखो, फंक्शन क्या है, दो दो यहाँ पर आपको एक पेयर बना दिया है, दो एलिमेंट्स है, तो ये क्या होगा, पहले सेट का एलिमेंट होगा और ये दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। उसी तरह से एक और पेयर लिया हमने, ये पहले सेट का होगा, ये कहाँ से आएगा, ये दूसरे सेट से आएगा, फिर ये पहले सेट का होगा, ये दूसरे सेट का होगा, ऐसे ही। ठीक है। ये एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z। z का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। z का मतलब हो गया इंटीजर। फ्रॉम z टू z का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम सेट a टू सेट b, यानी कि सेट a भी इंटीजर है और सेट b भी एक इंटीजर है। सेट a इंटीजर का मतलब क्या है कि सेट a के अंदर सारे इंटीजर्स हैं और सेट b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे इंटीजर्स हैं। सेट b both contain integers। ठीक है। अच्छा, अब डिफाइन कैसे किया, fx इज इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a एंड b, फाइंड a एंड b। तो ax प्लस b का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि a जो है आपका वो कहाँ से आ रहा है, चलो वो हम इसको चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी ये समझ में आ गया ना कि फंक्शन Yes. फ्रॉम z टू z का मतलब होता है, फ्रॉम z टू z का मतलब क्या होता है कि ये जो भी होगा ये पहले सेट के बारे में बात कर रहा है या दूसरे सेट के बारे में बात किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं a टू b, फ्रॉम a टू b, है ना। इसका मतलब यही होता है। तो z टू z का मतलब हो गया कि सेट a में सारे इंटीजर्स हैं और सेट b में भी सारे इंटीजर्स हैं और ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे मैपिंग की हुई है। ax प्लस b आपको इक्वेशन दे रखा है, आपको a और b निकालना है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया ऐसे, इसको मान लिया ax, है ना, इसको हम क्या मानते थे, by मानते थे, लेकिन y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, fx लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब इसको b की जगह fx लिख दिया, y की जगह, मतलब b में y की जगह fx लिख दिया। ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब a क्या है, z है, सारे इंटीजर्स है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया zx z ऑफ fx, ऐसे लिख दिया। a और b तो दे नहीं रखा है, z दे रखा है, तो मैंने a और b की जगह zx और z ऑफ fx लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब सेट a में देख लो क्या क्या नंबर्स थे। पहले सेट में 1 था, 2 था, 0 है, -1 है, और भी नंबर्स दे रखे हुए। इंटीजर से हमारे को सिर्फ 4 ही दे रखे हैं, हमने 4 ही लिखे, और भी दे रखे हुए। उसी तरह से सेट बी में क्या है, 1 है, फिर और क्या था, 3 था, फिर -1 है, फिर क्या था, -3, और भी ये चलता जाएगा। ठीक है। और कंबाइन किसको किया था, पेयर किसका किया था, 1 का 1 के साथ। ठीक है। 2 का किसके साथ है, 2 की पेयरिंग किसके साथ है, देखो क्वेश्चन में। 3 के साथ है। ठीक है, 2 3 के साथ है। 0 -1 के साथ। गुड, और -1 -3। ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसको मैं क्या बोलूँगा, x, और इस यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसको क्या बोलूँगा, fx। ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, दो, a और b, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो कोई भी 2 इक्वेशन लिख लो, यहाँ से ऊपर से ये वाला लिख लो। fx जब 1 है तो x कितना है, 1, लिख लो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, fx को 1 रख दिया, x की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस b। ये पहला इक्वेशन हो गया।
दूसरा देख लो, जब x 0 है तो fx कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ पर when x is equal to 0 fx is equal to -1। इसको लिख दो यहाँ पर, fx की जगह लिख दो -1। x 0 होगा तो 0 इंटू ए क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगा b, तो b आपका -1 आ गया। इसको इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा, A equal to 2. इज इक्वल टू a -1, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। तो इसको कैसे सॉल्व किया ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हमने कैसे हैंडल किया ये समझ में आया। नो सर। क्या नहीं समझ में आया, फिर से देखो, फिर से देखो क्या समझ में नहीं आया। ऊपर करिए। सर जहाँ से वैल्यू रखे थे सर वो वाला स्लाइड। अच्छा यहाँ देखो, ये डायग्राम समझ में आ गया था। यस सर। इसका मतलब क्या है कि जब फंक्शन में x जब 1 होगा तो fx कितना आ रहा है, 1 आएगा। जब x 2 होगा तो fx क्या आ जाएगा, 3 आएगा। जब x 0 है तो fx क्या आ जाएगा, -1। और जब x -1 है तो fx क्या है, -3। ये समझ में आया, ठीक है। Yes, sir. तो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है fx इज इक्वल टू ax प्लस b, दो अननोन है a और b, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो x की कोई भी दो वैल्यू रख लो, उसके करेस्पॉन्डिंग fx क्या है ये तो हमें पता ही है, उसको रख लो, सॉल्व कर लो। तो x हमने मान लो पहले 1 रखा, तो देखा x जब 1 है तो fx कितना है, वो देखा। तो x जब 1 है तो fx क्या है, 1 है ना। x जब 1 है तो fx क्या है, 1। तो यहाँ पर रख दिया, x को 1 रखा और fx को भी 1 रखा, तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर ठीक है। और फिर हमने एक और रख दिया, x इज इक्वल टू 0 है तो fx क्या है, -1। -1. तो इसी इक्वेशन में x को 0 रख दोगे तो a तो खत्म हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1 आएगा। अब b को -1 यहाँ रख दिया तो a 2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया। जी सर। चलो बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो हम इसको अब यहाँ खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लास 12 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जहाँ हमने खत्म किया लगभग चीज़ें वैसे ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ज़्यादा तो शुरुआत में अंतर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको 11th का भी बताया। ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है, ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब होता है कि हम क्या कह रहे हैं, मैपिंग मेरी ए से ए हो रही है, यानी कि जो पहला सेट है वो भी ए हो जाएगा, दूसरा सेट है वो भी ए, दूसरा सेट भी ये हो जाए, है ना। और दोनों के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे फिर, क्योंकि दोनों एक ही सेट हैं तो दोनों के एलिमेंट्स भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. इसी को हम बोलते हैं Yes, ऐसे, sir. इसी को बोलने का तरीका है रिलेशन ऑन सेट ए। तो जहां भी आप देखो रिलेशन ऑन सेट ए दे रखा है, इसका मतलब है कि दो बार ए लेना है, ठीक है। और आपको ये भी दे रखा है कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये दे रखा है, मान लो 1 है और 2 है, ऐसे दे रखा है। तो इससे आप पूरा बना लोगे 1 2 1 2, ये ठीक है। सर ऐसे भी देता है ना, रिलेशन सेट ए टू ए। हाँ वो एक ही बात है, ये इसको हम ऐसे बोलते हैं ए टू ए। इसका मतलब ऐसे है, जो एरो के थ्रू बताते हैं, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। देखो ए टू ए है तो ये तो समझ में आ जाएगा कि पहला भी सेट ए है और दूसरा भी सेट ए है ना। दूसरा भी। लेकिन जब रिलेशन ऑन सेट ए है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही सेट के साथ रिलेशन की बात कर रहा है, मतलब दोनों सेट ए ही रहेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, Yes. चलो अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर आपके कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे।
2 फिर से सोचो, मैंने बताया था ना। नो से बता रहे हैं। फिर एक से सोच, एक ही बनेगा। 2 16 सर। एक नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ये बताओ 4 पेयर्स कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? 4 बनेंगे सर, 4। वेरी 4 गुड। 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 है, ये सब 1 4 1 बनेंगे। 1 यहाँ 1 पे 2 2 है, 2 तो ये 1 क्या हो 1 1 जाएंगे? 2 2 1 2 2। वेरी गुड। और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे बताओ? सर 16। वेरी गुड। नंबर ऑफ रिलेशंस हो 2 की पावर जाएंगे 4। 2 to the power 2 to the 4 power which is equal to 60। यहाँ तक सभी को आता है? 16। यस वेरी गुड। यस। यस तो अब मेरे को बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे यहाँ पर? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जितने भी ऑर्डर पेयर्स बने सबका सेट, यही होता है ना यस कार्टेशियन प्रोडक्ट। बताओ क्या क्या आएगा? 1 1 1 1 फिर 1 2 वेरी गुड, आगे 2 गुड 2 1 फिर 2 2। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो ये समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आएगा कि जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो या तो इसके बराबर होंगे या फिर इसी के सबसेट में आएंगे। ठीक है, यस यही हमने पढ़ा ना, 16 आपको सबसेट्स बनते हैं। इसका मतलब क्या जी होगा? एक समय कोई रिलेशन नहीं रहेगा, एक समय सारे के सारे कंबाइन कर जाएंगे और बाकी बीच में कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से हम रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, जी सर। अच्छा अब और इसका सर एक मतलब, 5 भी रहेगा ना? हाँ वेरी गुड। अब हम इसको वैसे ही दिखाते हैं। अब वो मतलब क्या है उसको यहाँ पे दिखाते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, और ये हो गया फिर से 1 और 2। अब मान लो कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा। जैसा हमने कहा था कि मान लो सेट ए से एक एलिमेंट लिया, सेट बी से एलिमेंट लिया और उनका प्रोडक्ट 5 होना चाहिए। तो सेट ए से कुछ भी ले लो, सेट बी से कुछ भी ले लो, उनका प्रोडक्ट 5 कभी नहीं आएगा। ठीक है, जी तो क्या आपका इसमें आपका ऑर्डर पेयर क्या बना? 5। ठीक है ना, 5 बना, यानी कोई मैपिंग नहीं होगी इधर। ठीक है, यस सर। तो इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिलेशन, है ना, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब मान लो फिर से मैं ऐसा ही रखता हूँ ना, अब डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर देंगे। मान लो फिर से ऐसा ही रखता हूँ, ऐसे। ठीक है, और मेरा रिलेशन क्या है कि सेट ए से एलिमेंट्स उठाओ, सेट बी से एलिमेंट उठाओ, इस तरह से कि उनका जो सम है वो इंटीजर होना चाहिए, है ना। सेट ए से एलिमेंट लिया, सेट बी से एलिमेंट लिया और उनको सम किया तो इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा? वन वन 1 2 सर 1 1 लेंगे फिर भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो चलो तुम बोलते जाओ, मैं करता जा रहा हूँ। 1 1 लिया तो इंटीजर आया, फिर क्या लिख सकते हैं? 1 2 1 2 लोगे तो सम इंटीजर आएगा। 1 2 ऐड करने पे ऑड आ रहा है 3। नहीं, इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 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 इसका मतलब इसको भी लिया जा सकता है। यस सर। अब 2 के बारे में 2 बताओ, 1 ये भी 2 आएगा। 1 यस सर। 2 2 भी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो रिलेशन आया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2। ये सही है? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा है कि नहीं है? यस Yes, सर sir. सेम है। तो यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है एक तरह से। यस तो इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, समझ में आ गई बात? सर अभी आप 12th का रिलेशन स्टार्ट करेंगे क्या? ये 12 का ही है बेटा, ये 12 का हम स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। अच्छा पढ़ा
ठीक है। हेलो, जी समझ में आ रहा है ना? ये 12th का ही है, रिलेशन ही है। 11th में भी 11th रिलेशन फंक्शन था, 12th में रिलेशन फंक्शन थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा आगे सर तक। में 3 था ना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और हाँ हाँ हाँ, लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है ना। आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तो वो सब कर पाओगे। ठीक है, यस सर। तो ये समझ में आ गया आपको यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? एक तरह से आपका यस। कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। चलो, तो अगर ऐसा है तो हम इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क आज, ठीक है? मेरे पास कम से कम 3 क्वेश्चन है, तो तीसरा मैं करा देता हार्ड हूँ। क्वेश्चन दीजिए सर। हाँ, हार्ड ही रहेगा, है ना? बेसिक तो हम कर लेते हैं क्लास में, तो एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आसान सा ही। 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और कल से हम फिर स्टार्ट कर देंगे आपका जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है? ठीक है सर। तो इसको पहले समझ लो। एक क्वेश्चन है, लेट एक सेट है, उसके अंदर आपको एलिमेंट्स दे रखा है 1 2 3, ऐसा दे रखा है, और एक रिलेशन डिफाइन किया, एंड डिफाइन आर, यहाँ देखो आर, ये इक्वल टू क्या है? ए कॉमा बी। ए यानी कि क्या है? सेट ए का एलिमेंट, बी दूसरे सेट का एलिमेंट, और ये कह रहा है ए प्लस बी है ग्रेटर देन 0, ठीक है? शो दैट R is a universal relation, ये मुझे प्रूफ करना है, इसे मुझे प्रूफ करना है, ठीक है? तो आपका सेट दे दिया 1 2 3, तो हमने लिख लिया 1 2 3 लिख लिया। दूसरा एक सेट दे दिया, वो भी क्या है? 1 2 3, है ना? यहाँ एक ही सेट की बात हो रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ही सेट एक ही होगा, ठीक है? अब कह रहा है कि सेट ए से एलिमेंट उठाओ, सेट बी से एलिमेंट उठाओ, ऐड करो, जो सम है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम रिलेशन लिख लेते हैं पहले, कि एरो डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 को 1 से ऐड किया तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? यस। 1 को 2 से, 1 को 2 से किया तो भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। 1 को 3 से, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने लिख लिया, यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं। रिलेशन क्या आ रहा है मेरा? 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3, ये हो गया। अच्छा, अब हम 2 पे आते हैं। 2 1 2 1 2 2 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, 2 को फिर 3 से किया, तो यहाँ पे लिख दिया 2 1 2 2 2 3, ठीक है? फिर हम गए, मान लो यहाँ पर गए, तो 3 को किया 1 से, तो 3 + 1 भी ग्रेटर देन 0 होता है। 3 को 2 से किया और 3 को फिर 3 से किया, तो क्या लिख दिया? 3 1 1 3 2 3 2 3, ये सारे ही आंसर का पार्ट होंगे, क्योंकि इन सभी को ऐड करेंगे, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट जो है दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है। ये वाला 1 1 2 3 से कंबाइन हो रहा है, ये 2 भी 1 2 3 से कंबाइन हो रहा है, 3 भी 1 2 3 से कंबाइन हो रहा है। दिस इंप्लाइज द गिवन रिलेशन इज यूनिवर्सल, ठीक है? और सर अगर यहाँ पे लेस देन पूछ देता तो एम्प्टी हो जाता। क्या क्या? अगर यहाँ पे लेस देन पूछ देता तो एम्प्टी हो जाता। a + b < 0, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट हो जाता है। वेरी गुड। अगर मान लो a + b क्वेश्चन में, रिलेशन में a + b ग्रेटर देन 0 की जगह पूछ देता कि सेट a से एलिमेंट लो, सेट b से एलिमेंट लो, ऐड करो और उनका सम लेस देन 0 होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही साइड पॉजिटिव हैं, तो हमारे को एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा? एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा, ठीक है? यस। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज जो पढ़ाया मैंने।
यस सर। पक्का यस समझ? सर समझ में आ गया। वेरी गुड। तो अभी हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आने लगे कि फंक्शन क्या है ना? नहीं सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाइए, बढ़ाइएगा मत स्पीड। हाँ मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग ये ना कहो कि आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, ऐसा तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं सर, बस सर प्रियांशु टॉपर को ना प्रॉब्लम हो। अरे नहीं नहीं, सबके लिए है क्लास, नो है ना? यस प्रियांशु को दिक्कत क्लास लगी आपको? नो सर दिक्कत नहीं है सर, जैसे आप पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे। हाँ है ना, हम लोग सारी चीजों को समझ करके पढ़ेंगे आराम से, ठीक है? ओके, यस अच्छा लगे पढ़ने में। तो आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा और फिर कल से हम जो मेन टॉपिक है इसके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक फिर ऑनटू इनटू सर जो भी फीस है नहीं जमा है तो हम ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है सर। सर ऐसा ना हो सर, फीस ऐसा थोड़ी है कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि अच्छा प्रियांशु ने फीस नहीं जमा किया मत बैठे, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा, है ना? तो उसकी चिंता नहीं नहीं सर, करो। स्कूल के मैनेजमेंट। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है सुनने में, होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर ठीक है। बाकी मैंने आपके सर से रिक्वेस्ट किया था मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करने के लिए, तो शायद आज वो ऐड कर देंगे, फिर मैं आपको सर मटेरियल अलग ग्रुप बना दिया सर मैथ का। ये यहाँ पे क्या है कि एक क्लास वाइज ग्रुप बनता है ना? क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे कभी बाद में जाके बोल देते हैं कि सर अपना अलग ग्रुप चला रहे हैं, फिर बाद में इससे पूछते हैं सर आपने क्यों बना दिया, इसीलिए, है ना? तो मैं उसको सर अगर अलग ग्रुप बनाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना आपसे व्हाट्सएप पे। हाँ ये तो है, ठीक है। यस तो देखो मेरा जो नंबर है मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, है ना? यस यस सर सर, जी लिख नोट हो रहा है। आप एक मिनट, प्रियांशु एडमिन बनेगा सर। हाँ कोई भी बताओ, जब जरूरत पड़े तो मुझे हटा भी देना, है ना? अच्छा नहीं लगे नो तो। सर कभी। मेरा नाम है अभिषेक चौबे। बहुत अच्छे हैं सर आप। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। 98 अच्छा 290। पढ़ाते भी हैं सर। तो कहाँ ज्यादा पढ़ाया आप लोगों को? ये मेरा यस सर, आज व्हाट्सएप नहीं नंबर है ना, इसको आप ऐड कर लेना, ठीक है? फिर तो आसानी से मैं आपको इसी पर शेयर कर सकूंगा कोई भी मटेरियल, ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के लिए रखें, अपनी क्लास स्टार्ट होने यस थैंक यू वाली सर। है। ओके थैंक यू बाय, सर। थैंक यू बाय। बाय। ऐड करते हैं